हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे एक्सरसाइज है 3.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 12th का है, मैट्रिसेस का चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है और ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछे हैं कि सर ये कैसे बनाएंगे इजी मेथड से। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन ए इतना दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स प्रूव करना है। ये ए क्यू माइनस 6x² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर ए क्यू निकालेंगे, उसके बाद a² निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं। पहले यहाँ आपका ए क्यू निकालना है, तो ए क्यू को कैसे तोड़ेंगे, a² इंटू ए। ठीक है, इसी में सभी लोगों को दिक्कत होता है ए क्यू निकालने में। तो सबसे पहले ए क्यू कैसे तोड़ेंगे, ए क्यू a² इंटू ए। अब a² को भी पहले सॉल्व करेंगे तो a इंटू क्या होगा, a होगा। अब a यहाँ पर कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1 0 और 2 और है 0 2 1 और है 2 0 आपका 3 है। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक और a का वैल्यू रख रहे हैं, कितना है 1 0 2 और 0 2 1 और 2 0 आपका 3 है। अब दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। इसका कॉलम कितना 1 2 3, 3 कॉलम है, इसका 3 रो है, यानी कि प्रोडक्ट है। ऐसे भी नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स का इक्वल होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ऑलवेज हमेशा मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए क्या कि आपका प्रोडक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो इधर से लेंगे, इधर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर करने जा रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, और 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 क्या होगा आपका 0 होगा। आराम से कीजिएगा। 2 इंटू 2 कितना है आपका 4 है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आते हैं यहाँ पर, तो 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, 1 इंटू 0। अब 0 इंटू 2 कितना होता है आपका 0। अब 2 इंटू 0 कितना होगा आपका 0। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 0 इंटू 1 0 होगा। अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा 6। ठीक है, अब इधर फर्स्ट रो का काम हो गया। अब देखते हैं सेकेंड रो से, देखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 आपका 0 हो गया। अब 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 2। उसी तरह से अब देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 0, अब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 आपका हो गया 0, है ना। इधर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया। अब देखते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 0 इंटू 2 क्या होता है 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड रो से, इधर देखते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ 0 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0। अब 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। फिर देखते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या होता है 0,
2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 आपका हो जाएगा 0, और 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ 0। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 2 आपका हो गया 4, और 0 इंटू 1 0, अब 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो इस तरह से आपका ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं, यानी किसका वैल्यू निकल गया ए स्क्वायर का। अब सभी को हम ऐड कर लेते हैं, बहुत लोग ऐड करने में गलत कर देते हैं, तो आराम से कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + 4 आपका हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 0, और ये आपका कितना है 8, यहाँ पर कितना है 2, ये आपका कितना हो जाएगा 4, ऐड कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना है हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 13। तो ए स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर में फिर ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकल जाएगा किसका ए क्यू का वैल्यू। ये आपका हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू, किसका वैल्यू है ए स्क्वायर का निकल गया। ठीक है, चलिए अभी हम देखना चाहते हैं ए क्यू। अब ए क्यू निकालते हैं, ध्यान दीजिए ए क्यू। तो ए क्यू निकालने के लिए क्या बताए हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए करोगे, तो ए स्क्वायर तो हम निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर आपका है 5 0 और 8, 2 4 2 4 और कितना है 5, ये कितना 8 0 8 0 और कितना है आपका 13। यहाँ पर क्या है ए दिया हुआ है ना, ए कितना है 1 0 और 2, ये जगह 0 2 1, ये आपको हो जाएगा 2 0 और 3। तो या इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा ए क्यू का वैल्यू निकलेगा, ये हो जाएगा ए क्यू का वैल्यू। प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्यू का वैल्यू यहाँ से निकलेगा ए का पावर क्यू। अब फिर उसी तरह से देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से इसको प्रोडक्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 क्या होता है 5, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। अब 8 इंटू 2 कितना है 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। अब यहाँ से देखते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 5 इंटू 0 आपका 0 हो गया, 5 इंटू 0 0 हो गया। अब 0 इंटू 2 क्या लिखोगे 0। अब 8 इंटू 0 क्या लिखोगे 0, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 इंटू 2 क्या लिखोगे 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। अब 0 इंटू 1 क्या लिखोगे 0 इंटू 1 हो जाएगा 0। अब 8 इंटू 3 क्या लिखोगे 8 इंटू 3 क्या होगा 24 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे 2 इंटू 1 आपका 2 होगा, 4 इंटू 0 4 इंटू 0 0 हो गया। अब 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। चलिए अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आते हैं, है ना। देख लीजिए फिर से गलत तो ना हुआ, बहुत इसमें दिक्कत होता है, इसलिए अच्छा से बनाओगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0, चलिए ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना होगा 2 इंटू 0 0 होगा, और 4 इंटू 2 कितना होगा 8। चलिए 5 इंटू 0 कितना होगा 0। अब देखते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 2 आपका हो गया 4, और 2 इंटू 2 और 3 इंटू 4 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 2 4 हो गया,
4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 4 होगा। ठीक है, 4 इंटू 1 4 होगा। अब 5 इंटू 3 क्या होगा, तो 15 होगा। 5 इंटू 3 क्या होगा, 15 होगा। चलिए सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो में आते हैं। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आएंगे। ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखते हैं। तो 8 इंटू 1 कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ पर 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। अब ये 13 इंटू 2 26 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो 0 इंटू 8 सभी लोग जानते हैं 0 होता है ना। अब 0 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 13 इंटू ये 0 आपका 0 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम लास्ट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 8 इंटू 2 8 इंटू 2 होगा 16 है ना। 8 इंटू 2 हो गया 16। 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0। और ये 13 इंटू 3 39। ठीक है, अब सबको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये आपका किसका वैल्यू निकलेगा, ए क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। ए क्यू का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए ऐड कीजिएगा। ऐड करने में बहुत लोग भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आराम से कीजिएगा। 16 + 5 कितना होगा, 21 होगा। चलिए 0 इसमें तो सारा 0 है, इसमें कितना होगा, 24 और 10 कितना हो गया, 34 हो जाएगा। चलिए यहाँ कितना, 10 और 2 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 8 है। यहाँ पर काउंट करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 और 8, तो 15 10 25 होता है ना। तो 25 में से 2 घटा दीजिए तो 23 हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 26 और 8 कितना हो गया, 26 और 4 30, और यानी 34 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 0। इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 9 और 6 15 के 5 हो गया, है ना। और ये 3 1 4 1 5 यानी 55 होगा। तो ए क्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो अब यहाँ पर सबको पुट करना है। ए क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 लाना है ना। तो चलते हैं यहाँ पर अब LHS से। LHS से चलते हैं। ध्यान दीजिए LHS क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये VVI है, मोस्ट VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। LHS कितना है, a के पावर q है ना, माइनस 6a स्क्वायर है, अब प्लस कितना है 7a है, अब प्लस कितना है 2i है ना। तो सबसे पहले सभी के जगह पुट कर देंगे, यानी कि ए क्यू का वैल्यू रख देते हैं। ए क्यू कहाँ पर है, ए क्यू का वैल्यू रख दीजिए। ए क्यू का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है। तो कितना यहाँ पर है 21 0 और ये आपका है 34। ठीक है, ये आपका हो गया 12, ये 8 है और ये 23 है। ये आपका हो गया 34 और 0 और ये 55 है, माइनस 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू कहाँ पर, ये है, ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर का वैल्यू 5 0 और 8। यहाँ पर कितना है 2 4 और कितना है 5। यहाँ पर कितना 8 0 और ये कितना है 13, प्लस कितना है 7a। ये यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना, कितना 1 0 2 और ये कितना 0 2 1 और यहाँ पर कितना 2 0 3 है। और ये आपका दिया हुआ 2i,
मतलब आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते होंगे, 3 रो 3 कॉलम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो नन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, है ना। तो कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सभी को इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सब को हम इरेज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। ये आपका 21 0 और ये आपका कितना 34 है। ये हो गया आपका 12, है ना, 8 है और 23 है। ये आपका हो गया 34 है, 0 है और 55 है। इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सभी में 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलत ना हो, एक मिस्टेक होगा सारा गलत होगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छे से बनाइए। तो 6 5 का कितना होता है 30, ये हो जाएगा 0, ये कितना होगा 8 6 का 48, यानी कितना होगा 48, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 12 होगा, ये कितना हो जाएगा 24 होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 6 5 का यहाँ 30 होगा, ये 8 6 का 48 48, है ना। ये आपका 0 होगा और ये 13 गुने 6 कितना होता है, अगर गलत होता है तो यहाँ कर लीजिए 13 इंटू 6 कितना होगा 6 3 18 के 8 1 बचा तो 6 1 7 78 होगा, कितना होगा 70। गलत ना हो, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सभी में 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 इंटू 1 7 हो गया 0 और ये कितना है 14, ठीक है। अब इसमें 7 में सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा 7। 7 में 2 से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 14 0 और ये 21 हो जाएगा। प्लस चलिए अब देखते हैं, 2 में सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है प्लस, ये है प्लस और ये है प्लस, तो प्लस को एक जगह कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा जितना हम स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। तो 21 और ये कितना है 34, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 8 है, ये आपका होगा 23, ये हो जाएगा आपका 34 है, 0 है और ये 55 है। इसको लिख लेते हैं एक जगह, प्लस को एक जगह लिख लेते हैं, कितना होगा 7 0 और ये 14 है, 0 14 और ये आपका 7 है, ये आपका हो गया कितना 14 0 और ये 21 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। उसमें हम माइनस कर लेते हैं, ये माइनस वाले को सबसे हम अलग कर दिए क्योंकि तीनों एक कैटेगरी का है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 है और ये कितना है 0 है और ये आपका 48 है ना। ये आपका कितना है 12 है और ये आपका 24 है और ये कितना है आपका 30 है, ये कितना है 48 है और ये कितना है 0 है और ये है आपका 78 है, ठीक है ना। तो सबको हम पहले ऐड करेंगे, ये तीनों को ऐड करेंगे। तो ये ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं फाइनल ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, चलिए देखिएगा सभी को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 21 7 और +2, तो 21 और 7 कितना हो गया, 21 और 7 हो गया आपका
कितना हो गया 21 और 7 28 और 2 30 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आपका 0 हो गया। अब ये देखिए 34 है अब प्लस ये है अब प्लस ये है, तो 34 अब प्लस 14 कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो गया, है ना, 4 4 8, और यहाँ पर कितना होगा 3 1 4 48 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 12 0 0, तो कितना होगा यहाँ पर 12 होगा। यहाँ पर देखिए 8 अब प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना होगा 10 अब प्लस 14 14 10 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 23 7 0, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए 34 14 और 0, तो 4 4 कितना होगा आपका यहाँ 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, और यहाँ 3 1 4 हो गया, यही आपका 48 हो जाएगा। ये आपका कितना है 0 0 0, ये 0 हो गया, है ना। ये 55, ध्यान दीजिए 55 है, और यहाँ पर कितना है 21 है, और ये आपका 2 है, तो ऐड कर लेते हैं अगर दिक्कत हो रहा है तो, है ना। तो 21 और 2 कितना हो गया 23, यानी 55 और प्लस 23 को ऐड कर लीजिए, तो कितना होगा 5 3 8, यहाँ पर 7, यानी 6 कितना होगा 78 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर माइनस में है, यानी कि तीनों को यहाँ पर हम ऐड किए हैं, ध्यान दीजिए ये तीनों को मैट्रिक्स को ऐड किए तो ई आ गया। ठीक है, और इसमें ये मैट्रिक्स को माइनस करना है, कितना है 30, और 0 यहाँ पर कितना है 48 है, ये आपका कितना है 12, ये आपका है 24, और ये कितना है 30। ठीक है, ये हो गया आपका 48 और 0 ये 78 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये माइनस ये करोगे, तो ये माइनस ये करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा 30 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ये आपका 30 है। 0 माने 0, ये सारा 0 हो गया, है ना, सारा आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब यही आपका क्या है 0 लाना है, यानी इसी को कह सकते हैं 0 लाना है, तो ये आपका कितना हो गया RHS में क्या लाना है 0। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आपको लॉन्ग हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये आपका बहुत स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होता है ना। तो वीडियो को आप अच्छे लगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।